आज मौसम बहुत खराब था। तेज बिजली गरज रही थी। लगता है तेज बारिश आने वाली है। मौसम बहुत खराब हो रहा है गप्पू, और मम्मी भोजन लेकर अभी तक वापस नहीं लौटी। हाँ टीना, मेरे पेट में तो बिल्लियाँ कूद रही है और माँ को हमारी कोई फिक्र नहीं है। वो जरूर किसी से बातें बनाने बैठ गई होगी। चुप कर गप्पू, माँ के बारे में अब बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। और भूख से बिल्लियाँ नहीं, चूहे कूदते हैं पेट में। शेरनी के तीनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे और अब तेज बारिश होने लगी थी। जंगल में चारों तरफ पानी भर चुका था और उधर राठी बाघ उनकी माँ सीमा शेरनी का रास्ता रोके हुए खड़ा था। सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते। मुझे बस मांस का ये एक ही टुकड़ा मिला है। मेरे सारे बच्चे घर पर भूखे हैं। तुम्हें मैं ये दे दूंगी तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? मुझे जाने दो। ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा। अब मुझे तेज भूख लगी है और तुम जानती हो मुझे मेहनत की आदत बिल्कुल नहीं है। राठी बाघ सीमा शेरनी को यूं परेशान कर रहा था, लेकिन तभी उड़ती हुई पंखों वाली सफेद शेरनी वहाँ आती है। वो तेजी से राठी को उठाकर दूर ले जाकर पानी में फेंकती है। चलो बहन शेरनी, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। पंखों वाली शेरनी ने सीमा को पीठ पर बैठा लिया और उसे अपनी दुनिया में ले गई। धरती लोक से ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। जब तुम उस बाघ से अपने बच्चों की बातें कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। क्यों सफेद शेरनी, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? और तुम इस दुनिया में क्यों रहती हो? मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सालों पहले मेरे पूर्वजों ने मुझे जादुई शक्तियाँ दी थी और सदियों से मैं इस आकाश लोक पर अपने बेटे के साथ रहती थी और धरती पर रहने वाले प्राणियों की रक्षा करती थी। मेरा 4 साल का बेटा गोलू मेरे साथ रहता था और मैं उसे आसमान की सैर कराती थी। वही मेरा पूरा संसार था। एक बार गोलू मुझसे जिद करने लगा। माँ, मैं यहाँ इस आकाश लोक पर रहता रहता बोर हो गया माँ। मुझे भी और बच्चों की तरह सबके साथ खेलना है, मौज मस्ती करनी है। मुझे धरती लोक पर जाना है माँ। और तब मैं गोलू को लेकर धरती लोक पर आ गई। हमने वहाँ देखा बहुत सारे बच्चे एक जगह खेल रहे थे। कोई बॉल से खेल रहा था तो कोई जहाज से। देखो गोलू, तुम जाकर उनके साथ खेल लो। मैं वहाँ गई तो वो बच्चे मुझे देखकर डर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। सफेद शेरनी गोलू को वहाँ छोड़कर चली गई। गोलू बच्चों के साथ खुशी से खेल रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, तभी राठी बाघ दूर से गुर्राता हुआ आया और सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। लेकिन गोलू वहीं खड़ा रहा और राठी बाघ ने गोलू को वहीं दबोच लिया। थोड़ी देर बाद जब मैं उसे लेने वापस आई तो वहाँ उसका खून पड़ा था। ये देख मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस दिन मेरा सब कुछ लुट गया सीमा शेरनी, और मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा सफेद शेरनी। तुम चलो मेरे साथ, मेरे बच्चों के पास चलो। सीमा शेरनी ऐसे उसका मन हल्का कर रही थी और उधर सीमा के तीनों बच्चे बाढ़ के पानी में ही अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़े। देख लो टीना, भूख से पेट में सारे कुत्ते बिल्ली कूदकर शांत हो गए, लेकिन मम्मी नहीं आई। तूने फिर से वही बात की। बताया था ना, भूख से कुत्ते बिल्लियाँ नहीं, चूहे कूदते हैं पेट में। उन तीनों शरारती बच्चों को दूर से राठी बाघ के सेवक ने देख लिया और वो पानी में भागता हुआ राठी बाघ के पास आया। बाढ़ के पानी में क्यों उछलता कूदता फिर रहा है? ऐसा क्या देख लिया तूने? अरे महाराज, अगर बारिश के इस मौसम में कोमल कोमल ताजे ताजे मांस वाले बच्चे मिल जाए तो कैसा रहेगा? कहाँ है कोमल ताजे मांस वाले बच्चे? महाराज, वे सीमा शेरनी जिसने तुम्हें मांस के टुकड़ों की जगह पानी में डुबकी दी थी, उसी के बच्चे बाहर पानी में घूम रहे हैं। ये सुनकर राठी बाघ तेजी से दौड़ा। अरे, तो तुम्हारी माँ आई नहीं अभी तक भोजन लेकर, लेकिन अब तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा।
लेकिन तभी सफेद शेरनी वहीं आ गई और उसने अपनी बिजली की शक्तियाँ राठी पर छोड़ी। वो पानी में गिरकर वहीं मर गया और सीमा अपने बच्चों से जा मिली। अरे माँ, कुछ लाई हो खाने को या कुछ मिला ही नहीं। तब सफेद शेरनी ने अपनी शक्तियों से वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स इकट्ठे कर दिए। बच्चे बहुत खुश हो गए और सफेद शेरनी वहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट गई। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश से उड़ती हुई गर्भवती बाघिन आज अपने घर की तरफ वापस लौटती है। सफेद बाघिन जैसे ही घर आई उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने 4 जादुई रंगीन बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे बड़े ही सुंदर और अनोखे थे। पैदा होते ही वो बच्चे शरारत करने लगे। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज तक जैसे मैं मासूम बेकसूर प्राणियों का साथ देती आई हूँ, बड़े होकर तुम्हें भी गरीबों और बेगुनाहों का साथी बनना है मेरे बच्चों। इधर बाघिन अपने बच्चों के साथ ऐसे लाड लड़ा रही थी और उधर एक अजीब सी दुनिया में कालिया शेर मिट्टी के बने एक पुतले के पास रहता था। सदियों से कालिया मिट्टी के इस पुतले की पूजा करता था। सदियों से सुबह शाम मैं अपने देवता की पूजा करता आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में मेरे यही देवता मुझे ऐसी ताकत देंगे कि मैं सर्वलोक पर अपना राज करूंगा और सब मेरे गुलाम होंगे। लेकिन इसके लिए मुझे उस जादुई छड़ तक पहुंचना होगा। दरअसल गहरे समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और खूबसूरत टीला बना हुआ था, जिसके ऊपर महाशक्तिशाली एक जादुई छड़ रखी थी, जिसकी ताकत से कालिया के देवता में जान आ सकती थी। लेकिन इस छड़ तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब उस छड़ को तलाश करने का वक्त आ गया है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। ये सोचकर कालिया एक जंगल में आता है। दूर से वो देखता है बाघिन के वही जादुई रंगीन बच्चे मस्ती से खेल रहे थे। कोई अपने मुंह से जादुई पानी के फव्वारे निकाल रहा था, तो कोई अपनी जादुई ताकत से ताजे फल इकट्ठे कर रहा था। वो सब बड़ी ही मस्ती से खेल रहे थे और सब मिलकर ताजे फल खा रहे थे। तभी वहाँ उनकी माँ सफेद बाघिन आती है। अरे बच्चों, हो गई तुम्हारी मौज मस्ती। चलो अब जल्दी से गुफा पर चलो, क्योंकि अभी के अभी मुझे एक ड्रैगन की मदद करने तुरंत जाना पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तब तक तुम्हें अंदर घर में ही रहना होगा। बाघिन अपने बच्चों को अपने घर ले गई और कालिया भी उनका पीछा करने लगा। बाघिन वहाँ से अपने पंख फैलाकर उड़ गई और थोड़ी देर बाद कालिया उन बच्चों के पास आया। बच्चों, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ को जिस ड्रैगन ने मदद के लिए बुलाया था वह बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने तुम्हारी माँ बाघिन को पकड़कर कैद कर लिया है। नहीं नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। माँ ने कहा था मेरे आने तक कहीं बाहर नहीं निकलना। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं जानता हूँ बच्चों, अभी तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी माँ सफेद बाघिन ने कहा है अगर तुम अभी के अभी यहाँ से ना निकले तो वे राक्षस ड्रैगन तुम्हें भी उठाकर ले जाएगा। मासूम रंगीन बच्चे कालिया शेर की बातों में आ गए और वो उन्हें वहाँ से अपनी दुनिया में ले गया। कालिया ने उन बच्चों को ऊंचे ऊंचे पिंजरों में कैद कर दिया। उधर सफेद बाघिन अपने घर जब वापस आई तो उसका एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। ये देख सफेद बाघिन बहुत घबरा गई। तभी कालिया शेर वहाँ भागता हुआ आया। अपने बच्चों को ढूंढ रही हो ना, लेकिन वे अब तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेंगे, जब तुम अपने ये पंख मुझे सौंप दोगी। इन पंखों की मदद से ही मैं उड़कर समुद्र पर रखी उस छड़ तक पहुंचूंगा और फिर उस छड़ से मेरे देवता जीवित हो जाएंगे। लेकिन अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे एक एक बच्चे को उठाकर लावा में फेंक दूंगा। नहीं नहीं,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अपने पंख तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। सफेद बाघिन ने अपने जादुई पंख कालिया को दे दिए और कालिया उन पंखों से उड़ता हुआ समुद्र के बीचों बीच बने उस टीले तक जा पहुंचा और उस छड़ को वहां से उठा लिया और उसे उठाकर अपनी दुनिया में ले आया। कालिया ने जैसे ही उस छड़ को अपने देवता के ऊपर रखा तो उसमें जान आ गई और वो जीवित हो उठा। आज कालिया की खुशी का ठिकाना न था। लेकिन उधर सफेद बाघिन तेजी से भागती हुई अपने दोस्त 7 रूपों वाले हल्क के पास पहुंची और उसने उसे सब बताया। उस देवता की ताकत का सामना हम दोनों अकेले अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए हम दोनों को एक होकर उसका मुकाबला करना होगा। हल्क ने अपने रूप बाघिन के साथ जोड़ दिए, जिससे सफेद बाघिन अब महाताकतवर हो चुकी थी। वो तेजी से भागती हुई कालिया की दुनिया में आई और उसने हल्क को और अपनी पूरी ताकत से कालिया के देवता पर जोरदार वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। कालिया अपनी जान बचाकर तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे लावा में जा गिरा। हल्क ने बाघिन से अपने शरीर को अलग कर लिया और बाघिन अपने बच्चों के साथ फिर से जंगल में रहने लगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।